कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल गरीब विरोधी और दलित विरोधी सरकार है। कांग्रेस द्वारा 2008 में गरीबों, दलितों, पिछड़ा, प्रवासियों को आशियाना देने के लिए राजीव रत्न आवास योजना के तहत कांग्रेस की केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर मात्र 60,000 रुपए में गरीबों को मकान देने की योजना बनाई गई थी। योजना के तहत लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 47,000 मकानों को केजरीवाल ने 2013 में सत्ता हासिल करने के बाद योजना का नाम बदलने की प्रक्रिया के खंडर बना दिया। उन्होंने कहा कि आशियाने की चाह में 2,77,000 गरीबों ने राजीव गांधी रत्न आवास योजना में अपना पंजीकरण कराया, जिसे अरविंद केजरीवाल सरकार की लापरवाही और कमियों की वजह से बर्बाद कर दिया गया। दिल्ली से अभिमन्यु पांडे की रिपोर्ट। गरीब, झुग्गियों में रहने वाले लोग, प्रवासी वर्ग, दलित वर्ग, ये उनके मद्देनजर ये कॉलोनियां और ये इमारतें तैयार की गई थी। 2008 में शीला जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने, कांग्रेस ने इस वर्ग के लिए सोचना शुरू किया था। शहर आगे बढ़ रहा था। दिल्ली के अंदर लोग डेली प्रतिदिन 5 से 6,000 लोग अपने आशियाने और अपने काम की उम्मीद से दिल्ली आते जाते रहते हैं। उनके मद्देनजर जब शहर में तमाम लोगों के लिए योजनाओं पे काम चल रहा था, इस शहर को नए नाम मिल रहे थे, फ्लाईओवर सिटी, नए हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली का एयरपोर्ट, जब तमाम चीजों पे काम चल रहा था, कल्याणकारी योजनाओं पे काम चल रहा था, लाडली योजना, राशन का अधिकार को इंप्लीमेंट करना, आधार को सबसे पहले दिल्ली में पूरी तरह से 100% लागू कर देना, उस शहर के अंदर इन गरीबों पे भी फिर काम करने की सोच बनाई और उसी का नतीजा था एक योजना शीला जी लेकर के आई और उस योजना का नाम था राजीव रत्न आवासीय योजना। ये योजना गरीबों के लिए थी, जैसे मैंने बताया। ये योजना को पूरा करने के लिए, इन गरीबों को मकान दिलाने के लिए पैसे की जरूरत थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ऐसे प्रधानमंत्री जिसने देश को पिछले कांग्रेस और यूपीए के समय में देश को ऊंचाइयों पर लेकर के गए। पूरा विश्व जहां पर आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा था, देश मजबूती के साथ डटा हुआ था। उन हालातों में भी वहां पर मनमोहन सिंह जी के साथ तालमेल से JNNURM के तहत बजट मुहैया कराया गया, स्कीम बनाई गई, स्कीम को लॉन्च किया गया। स्कीम में गरीब लोगों को घर देने का वादा किया गया। उस घर की कीमत, कॉस्टिंग में कहना चाह रहा हूं, 3,34,000 रुपये रखी गई, लेकिन गरीब को ये कहते हैं कि आप पंजीकरण कराइए। नमस्कार साथियों, धन्यवाद अनिल जी। साथियों, दो बड़े गंभीर विषय हैं जिसको लेकर के आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। और दिल्ली की जो सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जो दावे करते हैं, उन दावों के विपरीत दिल्ली की आज स्थिति है। और जो बात मैं रखने जा रहा हूं, उन दो बातों से अरविंद पूरी तरह से सिद्ध हो जाते हैं कि अरविंद झूठ बोलते हैं। जहां वो झूठे साबित होते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ एक सच्चाई आपको हम शेयर करेंगे। उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अरविंद ना केवल गरीब विरोधी हैं, बल्कि दलित विरोधी भी हैं। तो पहली मैं बात करता हूं, अरविंद केजरीवाल साहब आजकल एक बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं। 2 वर्ष, उनकी दृष्टि में 2 वर्ष, बल्कि मैं कहता हूं कि 7 वर्ष हो चुके हैं अरविंद को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की गद्दी पे काबिज हुए। और अपने इन 7 वर्ष के अंदर अपना गुणगान करते, बखान करते हैं। बहुत सारे बखान हैं, उन पे सभी चीज़ों पे तो मैं आज बात ना करते, लेकिन जो सबसे बड़ा बखान कर रहे हैं कि मैंने फ्लाईओवर्स बनाने में दिल्ली की जनता का पैसा बचाया है।
ऐसा वो कहते हैं और दावा करते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने फ्लाईओवर्स बनाए हैं। मैं 2 आरटीआई हैं जो आपके सामने रखूंगा। साथियों, एक तो ये वो आरटीआई है जो हमारे एक साथी तेजपाल जी हैं जिन्होंने जवाब मांगा, और इस आरटीआई के माध्यम से जिन फ्लाईओवर्स पर वो दावे कर रहे हैं कि हमने ये फ्लाईओवर्स बनाए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ इस आरटीआई के दावे के अनुसार भलसवा फ्लाईओवर, मंगोलपुरी फ्लाईओवर, मुकुंदपुर, बुरारी फ्लाईओवर, जगतपुर फ्लाईओवर, ये अरविंद के कार्यालय का जवाब है। ये कोई प्राइवेट व्यक्ति का जवाब नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल का जवाब है। स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री है, वहाँ से जानकारी आई है तभी हम अरविंद बोल रहे हैं, और ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, ये झूठा नहीं हो सकता। अरविंद झूठ बोलता है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जिन फ्लाईओवर्स को वो अपना बता रहे हैं, ये कांग्रेस के समय के प्रोजेक्ट्स हैं। माननीय मंत्री जी मंगतराम सिंघल साहब यहाँ बैठे हैं, और बड़ी ईमानदारी से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि तो जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कांग्रेस की शीला जी की सरकार, और उस सरकार की मुख्यमंत्री शीला जी की सोच और विजन था कि दिल्ली शहर जब आगे बढ़ रहा है तो दिल्ली के लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए, स्मूथ ट्रैफिक चलाने के लिए फ्लाईओवर्स की जरूरत है, और उस सोच पे शीला जी ने काम किया। अरविंद केजरीवाल 2 दावे करते हैं कि ये फ्लाईओवर हमने बनाए, तो उसका सच मैंने आपको दिखाया। दूसरा, वो झूठ बोलते हैं कि हमने इस पर लागत हमने सेव की। बड़ी चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल ये दावे करते हैं। और आज जो बात मैं बोल रहा हूं, पिछले 7 सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आज उनके अपने सहयोगी, जो इस पार्टी को खड़ा करने वाला उनका सहयोगी था, वो व्यक्ति आज उन पे केवल आरोप नहीं लगा रहे, उनके रहस्य खोल रहे हैं, और उनके दावे के अनुसार आज भी उसी पार्टी का वो कार्यकर्ता है। और आरटीआई मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने कहा तथ्यों के साथ मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं। साथियों, सिग्नेचर ब्रिज पे अरविंद ने बहुत झूठ बोले, शीला जी को बदनाम किया, कांग्रेस को बदनाम किया। मैं पूछना चाहता हूं, सिग्नेचर ब्रिज पर कांग्रेस के समय का जो टेंडर जब अरविंद की सरकार को मिला था, यानी कि जब अरविंद ने टेक ओवर किया था सिग्नेचर ब्रिज बनाने के लिए, उस समय इसकी कीमत थी 1131 करोड़ रुपए। लेकिन यह सिग्नेचर बनते बनते 1518 करोड़ रुपए हो गया। तो ये 300 करोड़ का जो गैप आया है, मैं पूछना चाहता हूं ये पैसा किसने खाया है? क्या आप सही हैं? इसका जवाब दें। कांग्रेस के समय जब सत्ता परिवर्तन होता है, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आते हैं, उस समय इसकी टेंडर कॉस्ट थी 1131 करोड़ रुपए। वो अलग बात है कि टेंडर पहले से भी बड़ा होगा। कल प्रश्न पूछेगा, बड़ी चतुराई के साथ ये बातें करता है। मैं पहले ये बात दोहरा देता हूं, ये आरोप लगा चुका है शीला जी पे, कांग्रेस पे। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन पे सिग्नेचर ब्रिज बनाने की बात आई तो 1131 करोड़ रुपए में ये फ्लाईओवर बनना था। ये 2013 की बात कर रहा हूं। लेकिन ये फ्लाईओवर बनते बनते इसकी जो पेमेंट की गई है 1518 करोड़ रुपए, ये आरटीआई का जवाब है। लगभग 300 करोड़ रुपए का घोटाला मैं कहना चाहता हूं सिग्नेचर ब्रिज में फिर किसके साथ मिलकर किया? कहां 1131 और कहां आपका 1500, लगभग 300 से ज्यादा ही करोड़ है। इसको आप 400 के आसपास, ये करोड़ के आसपास ये पेमेंट है जो ज्यादा बनती है प्रोजेक्ट की कीमत से। तो अरविंद दोनों चीजों पर रुकते अपना बताए, तय करे, बताए कौन सी बात सही है। आपकी बात माने जो आप आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, शीला जी के द्वारा किए गए थे। एक विजनरी महिला जो इस शहर को अपना परिवार मानती थी, उस महिला को बदनाम करने के लिए आपने साजिश रची। आप जिसको अपने फ्लाईओवर बता रहे हैं वो शीला जी और कांग्रेस की देन थी, माफी मांगे। दूसरा, आप कॉस्टिंग को लेके वाहवाही लूट रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो सिग्नेचर ब्रिज पे जवाब दें कि कैसे ये 350-400 का अंतर कैसे आया, ये आपको बताना होगा। ये मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा एक झूठा मुख्यमंत्री किस तरह से दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसका मैंने आपके सामने प्रमाण रखा है।